प्रणाम। हे मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, हे मेरी जन्मदात्री, हे मेरे जीवन की पहली शिक्षिका, मेरी पहली गुरु, हे मेरी माँ, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माँ, आज 21 दिसंबर का दिन है, जो हमारे स्नेह परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन को हम लोग विगत कई वर्षों से आपके जन्मदिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। अतः आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हे माँ, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस भौतिक संसार में आप जिस स्वरूप में हो, जहाँ भी हो, मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में अपार सुख शांति प्रदान करें, आपको अपार समृद्धि दें, आपको अपार प्रसिद्धि भी दें, ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सके। माँ, आपके श्री चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम और आपको आपके जन्मदिन की अनेक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सच मानिए, कल जब मेरे पतिदेव श्री आलोक शरद जी ने मुझसे कहा कि तुम माँ के बारे में क्या सोचती हो, तो मैंने कहा बचपन में देखा था, विवाह उपरांत शादी के बाद तो नहीं मिले, क्योंकि वो थी ही नहीं। 90 में उनकी डेथ हुई और 98 में हम इस परिवार से जुड़े। पर हाँ, बचपन में उनके आंगन में बहुत खेले हैं हम। तो बस ये बातें कर ही रहे थे कि मैंने देखा किस तरह से ये आज भी कोई व्यक्ति इतना अपनी माँ से जुड़ सकता है। 2 लाइन मैंने भी उसी पे जोड़ दी हैं। ये सारा आशीर्वाद पूजनीय माता जी का है कि सुधियों की गुनगुनी धूप में कल मन की हिम पिघल पड़ी। सुधियों की गुनगुनी धूप में कल मन की हिम पिघल पड़ी। याद तुम्हारी बनकर पीड़ा यूं ही नैनों से छलक पड़ी। अंतस में कोलाहल था, अंतस में कोलाहल था, अधरों पर मुस्कान भली। भारी मन से जीवन पथ पर मुरझाई सी कहाँ चली। बहुत मतलब कष्ट झेले थे उन्होंने। बहुत ही अर्ली एज में पापा जी का मतलब निधन हो गया था। बच्चों को पालना, जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को अकेले पार लगाना, परिवार का साथ तो था ही, बट फिर भी एक अकेली महिला का उस युग में, आज से कितने साल पहले की बात है। I really have very much regards for her. बचपन का आंगन प्यारा था, थी प्यारी कल की आशाएं। जब ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे, तब के लिए मैंने इमेजिन करके लिखा है कि बचपन का आंगन प्यारा था, थी प्यारी कल की आशाएं। माता जी की डांट कभी थी, कभी परी की गाथाएं। आज बहुत याद आते वो पल, जब वो मेरे साथ नहीं है, पर जाने क्यों लगता है ऐसा, जैसे वह मेरे पास कहीं है, जैसे वो मेरे पास कहीं है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर। बहुत बहुत आपको श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमन। दादी, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। कारण पापा ने मुझे बचपन से ही आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि आपसे मिली नहीं हूँ। आपको आपके जन्म दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं। बस आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। माँ, क्या कहूँ माँ के बारे में। माँ शब्द अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवान राम एवं ओम, उसी तरह माँ भी एक संपूर्ण ग्रंथ है। आज आपका जन्मदिन है। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी हैं, भगवान की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सुख शांति से रहें, यही मेरी शुभकामना है। आपका आदरणीय माता जी, आपको शत शत बार नमन।
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। आपको शत शत बार नमन। हैप्पी बर्थडे दादी जी। नमस्कार। 21 दिसंबर सन 2020 यह कोई आम दिन नहीं है। यह है 91वीं जन्मतिथि हमारी स्वर्गीय परम पूज्य दादी श्रीमती स्नेहलता स्नेह जी की। श्रीमती स्नेहलता स्नेह जी जो कि भारत की एक महान कवित्री रह चुकी हैं और उन्हें भारत की दूसरी महादेवी वर्मा होने का भी खिताब प्राप्त है। अपने जीवन काल में श्रीमती स्नेह जी ने काव्य मंच बहुत ही नामचीन और नामी गिरामी कवियों और कवित्रियों के साथ साझा किया, जिनमें प्रमुखता से नाम श्री कवि नीरज जी का आता है। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सारे खूबसूरत काव्य ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें कि अहिल्या और सूना द्वार और अगवानी प्रमुख हैं। अपने व्यावसायिक जीवन के साथ साथ जिस खूबसूरती से उन्होंने अपने निजी जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, अपने पति यानी कि हमारे परम पूज्य बाबा श्री जय जय राम शरद जी के अकस्मात मृत्यु के बाद ना ही अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपितु अपने पूरे मायके पक्ष का भी सहारा बनी, यह हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। आज उनकी इस जन्मतिथि पर मैं और मेरा परिवार उनको शत शत नमन करते हैं और उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। जितना नूतन प्यार तुम्हारा, उतनी मेरी व्यथा पुरानी। एक साथ कैसे निभ पाए सोना द्वार और अगवानी, सोना द्वार और अगवानी। तुमने जितनी संज्ञाओं से मेरा नाम करण कर डाला, तुमने जितनी संज्ञाओं से मेरा नाम करण कर डाला। मैंने उनको गोद गोद कर श्वासों की अर्पण की माला, श्वासों की अर्पण की माला। जितना तीखा व्यंग तुम्हारा, उतना मेरा अंतर मानी। जितना तीखा व्यंग तुम्हारा, उतना मेरा अंतर मानी। एक साथ कैसे रह पाए सोना द्वार और अगवानी, सोना द्वार और अगवानी। नमस्ते। दादी जी की आज 91वें जन्म दिवस पर मैं उनको उन्हीं की लिखी हुई और गाई हुई ये कविता समर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि परिवार के सभी माननीय गणों को ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। और आज के दिन मैं ईश्वर से ये भी कामना करती हूँ कि दादी जी की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हों बहुत खुश हों और इसी तरह परिवार के सभी बच्चों को वो आशीर्वाद देती रहें। नमस्कार। दादी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हम बच्चों को हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहें। वी ऑल मिस यू वेरी मच। 21 दिसंबर को हमारी दादी स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता स्नेह जी का जन्मदिन है। उनका जीवन जितना भी मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने पिताजी से, अपनी माँ से या किसी से भी सुना, बहुत संघर्षपूर्ण रहा। और जिस तरह से उन्होंने अपने पति के जाने के बाद, हमारे बाबा जी के जाने के बाद 15-16 लोगों के परिवार को संभाला,
उनका भरण पोषण किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाईं, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन से निराश है, हताश है, परेशान है, किस्मत से हारा है। हमें उनके जीवन से बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं। आज के इस दिन पे उनको याद करके मैं भगवान से यही दुआ करूँगा, जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो उसे सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त हो और वो इस जीवन चक्र से मुक्ति पाए। बड़ी दादी जी को नमस्ते। आदरणीय दादी जी को उनकी 91वीं जन्म तिथि पर शत शत नमन। मैं अपने समस्त स्नेह परिवार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। नमस्ते। आदरणीय बुआ श्रीमती स्नेहलता स्नेह जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और उन्हें हृदय से जन्मदिन की अनेक बधाइयाँ देती हूँ। काव्य जगत की महान कवयित्री श्रीमती स्नेहलता जी एक बहुत ही सहृदय, सरल हृदय की महिला थी। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने रची, जिन रचनाओं ने प्रत्येक पाठक के हृदय पर अपना स्थान बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं के परिवार का और उनका अंश हूँ। उनका आशीर्वाद मेरी रचनाओं में सदैव झलकता है। उन्हीं को समर्पित मेरी एक छोटी सी रचना के कुछ अंश मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी इस रचना का शीर्षक है सानिध्य तेरा। सानिध्य तेरा मेरी रचना को और भी सुंदर कर देता। सानिध्य तेरा मेरी रचना को और भी सुंदर कर देता। स्नेह तेरा मेरे शब्दों को प्रेम सुधा से भर देता। स्नेह तेरा मेरे शब्दों को प्रेम सुधा से भर देता। सानिध्य तेरा मेरी रचना को और भी सुंदर कर देता। स्नेह तेरा मेरे शब्दों को प्रेम सुधा से भर देता। दर्द तेरी आँखों से मिलता, दर्द तेरी आँखों से मिलता और हंसी होठों पे देता। भावों का वो गहरा सागर कुछ मोती तो दे देता। भावों का वो गहरा सागर कुछ मोती तो दे देता। सानिध्य तेरा मेरी रचना को और भी सुंदर कर देता। स्नेह तेरा मेरे शब्दों को प्रेम सुधा से भर देता। आज के दिन मैं बहुत सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जीजा जी को बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जिस तरीके से हर्षोल्लास से जीजा जी हमेशा मौसी की बर्थडे मनाते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मौसी को मैं तो बहुत छोटा था, मेरे बचपन में मैं उनसे मिला हूँ। मौसी की एक बहुत धूमिल सी यादें हैं, मगर मुझे मालूम है कि मौसी नेशनल लेवल की पोइटिस थी और उनकी कुछ कविताओं का संकलन मुझे पढ़ने का भी मौका मिला है, जैसे क्षितिज के पार और सूना द्वार और अगवानी। ये कविताएं मैंने उनकी पढ़ी हैं और काश ऐसा होता कि मौसी मुझे मौका मिलता कि मौसी को मैं लाइव किसी कवि सम्मेलन में सुन पाता तो मज़ा ही आ जाता, मगर वो मौका नहीं मिला। मैं कुछ 2 लाइनें मौसी के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि
बहुत ही खूबसूरत है ये दुनिया, यहाँ कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत है ये दुनिया, यहाँ कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। कुछ दिन उस महफ़िल में पहुंचकर, कुछ दिन उस महफ़िल में पहुंचकर गुलों में और रंग भरना चाहिए था। तो काश ऐसा होता कि मौसी कुछ दिन और ठहरती और हम लोग उनको लाइव सुन पाते, तो किसी कवि सम्मेलन में तो कितना अच्छा लगता। मगर आज उनकी यादें हैं और उनकी कविताओं का संकलन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और आज के दिन फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ऐसा ही मुझे मालूम है कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद जहाँ पे भी हैं हमेशा सब परिवार सभी को वो देती होंगी। आदरणीय स्नेह मौसी को श्रद्धेय श्रद्धांजलि। आज उनकी जयंती है, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत नमन। मौसी जी की बड़ी पुरानी यादें हैं, बचपन की यादें हैं। हम लोग जब बताशे वाली गली अमीनाबाद में जाया करते थे तो बहुत प्यार मिलता था, वहाँ पे बहुत अपनापन रहता था। मुझे याद है एक बार एक बैठक लगी हुई थी, काफी लोग थे उसमें, डैडी भी थे, बलरामपुर वाले बड़े पापा जी भी थे, मौसी थी, अनु दादा थे, मदन मामा थे। बहुत बढ़िया एक पूरा जमावड़ा था। तो उसमें मौसी ने एक बड़ी अच्छी कविता सुनाई थी। अब उस समय हम लोग इतने छोटे थे, कविता का मर्म तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनका भाव और वो जो कविता सुनाने का अंदाज था वो बहुत अच्छा था। जो आवाज थी, जिस तरह से वो गा के सुनाती थी, वो आज भी कानों में गूंजता है। उनकी वो कविता जो उस दिन उन्होंने सुनाई थी, वहां पे गूंज रही शंखों की शाम, मंदिर को दीप का प्रणाम। बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाया था, बहुत अच्छा लगा था। अब इस तरह की चीजें सुनने को बहुत कम ही मिलती हैं। हालांकि आप लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी हैं, ऋतु भी हैं, रुचि भी है, सब लोग बहुत अच्छा, सब लिखने वाले, बहुत अच्छा सुनाने वाले। अच्छा लगता है बहुत। एक बार फिर से उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। गीत प्रस्तुत करती हूँ। तन की है सीमाएं, चेतन बैरागी है। तन की है सीमाएं, चेतन बैरागी है। कैसे समझाऊं मैं, मन तो अनुरागी है। माटी की थाली में सपनों का सर्जन है। माटी की थाली में सपनों का सर्जन है। जीवन की डाली पर श्वासों का सरगम है।
पग पग के अनुभव ने सच्चा मोती पोया। हारों के हार बने, हारों के हार बने, राही संभागी है। कैसे समझाऊं मैं, मन तो अनुरागी है। तन की है सीमाएं, चेतन बैरागी है। कैसे समझाऊं